बात नहीं कर सकते थे? फोन करने की क्या जरूरत थी? मेरा सारा खाना खराब कर दिया आपने। ये तुम इतने गुस्से में क्यों? अब तुमने मेरी मीटिंग खराब की, मैंने तुम्हारा चिकन खराब कर दिया। ठीक है देख लेंगे, जब मेरा बेटा बड़ा होगा ना, गिन गिन के आपके बदला लूंगी मैं। देख लो सपने, क्योंकि हमारे घर में बेटा नहीं बेटी होने वाली है, और वो बेटी सिर्फ मेरा साथ देगी। बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, चाहे जितनी मर्जी कर लो आप। अच्छा, इतना शोर क्यों मचा रही हो? एक काम करो, इधर आओ, बैठो बैठो बैठो। इसका फैसला भी हो जाएगा। पर्ची निकाल के देख लेते हैं। गीत, इसमें से किसी एक में लड़का लिखा है और किसी एक में लड़की। बस उठा के देख लो, देखते हैं कि लड़का होता है कि लड़की। पापा जी, लड़का। गीत, क्या लिखा हुआ? लड़की। देखा, भगवान ने भी मेरा साथ दिया। पर डोंट वरी, अगली बार हम प्लान चेंज करेंगे, लेकिन इस बार लड़की फिर लड़का। ठीक है, मैं अभी आता हूं, तब तक तुम बेटी की तैयारी करो। दोनों में लड़की, मुझसे चीटिंग। मान, धोखेबाज। आप रुकिए, आप कहां जा? आओ। गीत, गीत, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं मान। तुम्हें कितनी बार कहा कि देख के चला करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बुला लिया करो, सर्वेंट्स को बुला लिया करो, लेकिन नहीं, ना तो तुम अपना ख्याल रखते हो, ना ही बेबी का। मान, मैंने कहा ना आपसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बेबी भी बिल्कुल। तुम्हें तो हर चीज ठीक लगती है। चुपचाप से यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मान, आपको तो ना डॉक्टर को बुलाने का शौक है। मैंने आपसे कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, और जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। गीत, तुम बिल्कुल चुप रहो, और हाँ, अपने बेबी के लिए मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। अब से मैं खुद तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, समझे तुम? अच्छा, और कंपनी कौन चलाएगा? ओ हाँ, हमारे पड़ोसी वाले फूफा जी है ना। गीत, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, समझे? गीत बेटे, क्या हुआ? कुछ नहीं दादी माँ। दादी माँ, अभी बस गिरते गिरते बच्ची है ये। नहीं दादी माँ, बस जरा सा पैर अटक गया था। क्या? जरा सा पैर अटक गया था? लेकिन आप डांट क्यों रहे मान बेटे? गीत बेटा, अपना ख्याल रखा कीजिए, इन दिनों एहतियात बरतना चाहिए। और दादी माँ, टाइम पे विटामिन भी नहीं लेती है। झूठ मत बोलिए दादी माँ, आज सवेरे ली थी मैंने। सुबह को ली थी। और तुमने दूध पिया था? हाँ वो मैं हाँ वो क्या? बस अभी पीने जा रही थी। बस पीने जा रही थी। देखा दादी माँ, बहुत झूठ बोलती है। अब तुम यहीं बैठो, मैं दूध लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। गलत बात है बेटे, खाना टाइम पे खाया करिए, विटामिन टाइम पे लिया कीजिए, ठीक है? हाँ, दूध तो मिल गया, पर इसे करूं कैसे करूं? बर्तन ही नहीं है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, पर कोई बात नहीं, दूध तो गर्म करना ही होगा ना। शुगर, शुगर कहाँ? शुगर। वो दादी माँ क्या डालती है? केसर। मान बेटे नहीं। हाँ? क्या कर रहे हैं मान? वो दादी माँ, मैं केसर डाल रहा हूँ। बेटे, ये केसर नहीं, हींग है। ये लीजिए केसर, डाल दे। जी दादी माँ।
अब इसमें पड़ेगा ड्राई फ्रूट। जी। ये आप क्या करें मान? आप तो कभी दूध नहीं पीते। देखिए बेटे, हमें पता है कि आप एक बहुत अच्छे पति हैं और हमें यकीन है कि आप एक बहुत अच्छे पिता भी बनेंगे। बस बेटे, एक अच्छे भाई बन जाइए। मान, हम जानते हैं हम आपसे जो कह रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आएगा। देव नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, कुछ कीजिए ना मान। आपने उन्हें घर में तो रहने दिया, अब बेटे एक अच्छी सी नौकरी भी दे दीजिए प्लीज। दादी माँ, मैं दूध लेके आता हूँ। गीता, मैंने तुम्हें नीचे हॉल में बैठने को कहा था, तुम ऊपर क्यों आ गई? दिल किया तो आ गई। आजकल तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है? इंतजाम करना होगा इसका। चलो गीता, दूध पी लो। क्यों पीऊं? वैसे भी मोटी मोटी कहते रहते हो, मुझे नहीं पीना दूध वूध। गीत, ये दूध तुम्हारे लिए नहीं है, बेबी के लिए। अब शराफत से पी लो, नहीं तो दादी माँ को बुलाऊंगा, जैसे तुम हर बात पे दादी माँ को बुलाती हो। बुलाओ। हिम्मत है ना तो बुलाइए। हिम्मत? तो मान सिंह खुराना को, ये देखो दादी माँ। मान, मैं पी लेती हूँ ना, मगर हाँ मेरी भी एक शर्त है, आधा ग्लास आपको पीना पड़ेगा। मुझे पीना होगा? क्यों? क्योंकि हमारे पंजाब में कहते हैं कि अगर बेबी सेहतमंद चाहिए ना तो पापा और मम्मी दोनों को अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए पापा और मम्मी दोनों को दूध और मक्खन खाना चाहिए। गीत, ये अजीब बात है। अब है तो है, आपको दूध पीना पड़ेगा। गीत, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीना तो आपको पड़ेगा ही, वरना मैं भी दादी माँ को बुलाऊंगी। और हाँ, हिम्मत तो मुझ में भी है। गीत, ये कौन सी बात हुई? हर बात में दादी माँ को बीच में क्यों ले आती हो तुम? आप क्या कर रहे थे? चलिए शराफत से मेरी बात मान लीजिए। वैसे मान, आप चाहो तो आप बच भी सकते हो। अब कैसे गीत? सिंपल, कमरे का रंग ब्लू कर दो। सवाल ही पैदा नहीं होता गीत, कमरे का कलर गुलाबी ही होगा। पीजिए फिर। अब तो कमरे का कलर गुलाबी ही होगा। अब तुम पियो। पियो। चलो गीता, अब आराम कर लो, रात बहुत हो गई और वैसे भी तुम्हारी बकबक सुनकर बेबी थक गया होगा। और बेचारी बेबी की मम्मी जो थक जाती है आपको एक गुस्सा वाला चेहरा देखकर। गीत, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रही हो। चलो।
ये कहाँ चले गए? अच्छे पापा बनने के लिए कितना कुछ पढ़ रही है। आज की बात आप बेबी के लिए जो कुछ भी कहोगे मैं मानूंगी। आज मुझे यकीन हो गया है, बेबी का ख्याल मम्मी से ज्यादा पापा रखेंगे। गीत, एक बात पूछूं? मतलब कमरे का कलर गुलाबी होगा ना? नहीं। क्या नहीं? मतलब तुम सुबह सुबह झूठ बोल रही थी। अभी तो तुमने कहा ना कि बेबी के लिए तुम कुछ भी करोगी। मैंने कहा था मैं आज से आपकी सारी बात मानूंगी। वो कमरे वाली बात तो कल की थी ना। आज से आप कमरा पूरा ब्लू कर दीजिए, उसके बाद मैं आपकी सारी बात मानूंगी। और हाँ, जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं आपका नाश्ता तैयार रखूंगी। बाय। लेकिन बेबी का जो Are you okay? I'm fine. रोमियो, relax. Hi. रोमियो प्लीज इस वक्त नहीं, मुझे बहुत काम है। मुझे अर्जुन के साथ कुछ डिस्कशंस भी करनी होगी। अरे सुनो ना, सॉरी। देखो एनीवेज काम तो काम होता है और मेरी बात इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारा मुंह मीठा करना चाहता था। It's okay. रोमियो, एक मिनट। मुंह मीठा किस खुशी में? कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है? Of course, कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना ही है। अब हम लोग इतनी मेहनत से काम करते तो कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेंगे। काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। अरे ये पूछो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास? कितने? अब 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं और अभी और आने बाकी है। एनीवे हम लोग सोच रहे हैं कि स्टाफ मेंबर्स को हायर कर दें। इतनी छोटी ऑफिस स्टाफ इतना सारा काम हैंडल नहीं कर पाती। इतना ज्यादा काम है तुम लोगों के पास? हाँ, वैसे एक आधा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें चाहिए तो बोलो। एक्चुअली सेम कंपनी में काम करते हैं तो एक दूसरे का मदद करना हमारा फर्ज है। रोमियो, तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हो? अरे तुम कहो तो मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। लेकिन मांगना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत छोटी चीज है। सोचो, तुम अर्जुन के पास जाओगी और अर्जुन से कहोगी अर्जुन मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट लाई हूँ। अर्जुन तुमसे इंप्रेस हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगी और तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाऊंगा। हाँ रोमियो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे हो। कोई बात नहीं, अब सोच लो। लेकिन रोमियो, मैंने या किसी और को पता चल गया तो? अरे उसे पता चलेगा तब ना। सुनो, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसका नंबर भी है। लिखो लिखो लिखो। हाँ कूल। सुनो, बहुत मोटी पार्टी है, 2-3 करोड़ तो लग जाएंगे। या सॉरी, अब जाओ जाओ नंबर डायल करो। यस, थैंक यू सो मच रोमियो, यू आर सो स्वीट। ये रहा आपका चेक। थैंक यू। चलिए मिस्टर कपूर, मिलते हैं। खुराना साहब, वो दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि आपके भाई देव साहब क्या आपके साथ में काम कर रहे हैं या? एक्चुअली कल वो मेरे पास में आए थे और कह रहे थे कि नौकरी चाहिए। सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मान सिंह खुराना का भाई और नौकरी के लिए इस तरह से हाथ फैला रहे हैं। सुना है 2-3 जगह और गए थे, सुन के अच्छा नहीं लगा। मुफ्त में बदनामी हो रही है। ओके मिस्टर कपूर। मिस्टर खुराना, वो मैं जानना चाहता था कि देव साहब के बारे में क्या करना है। मना कर दीजिए। अजीब बात है,
एक भाई ये है और एक भाई वो। हेलो। मिस्टर कपूर, दिस देव खुराना है। हाँ हाँ देव साहब, वो आपसे बात हुई थी जॉब के बारे में? मैंने आपकी बात के बारे में काफी सोचा, लेकिन फिलहाल मेरे पास में कोई पोजीशन नहीं है। आई एम सॉरी। आई कांट बिलीव तुम इतने सारे कॉन्टैक्ट्स लेके आ रही हो। वेल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मार्केटिंग स्किल्स इतने कमाल के हैं। एनीवेज, ये लोग कौन है, क्या करते हैं, कुछ बात हुई इनसे? हाँ, इनसे मैंने कल ही बात कर ली थी। वैसे कुछ ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता है, बस इतना कि कुछ लिक्योर कंपनी है और नाइट क्लब्स है। इनफैक्ट आज आने वाले हैं वो लोग मीटिंग के लिए, पर तुम्हारी टाइमिंग का कुछ पता नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें होल्ड पे रख दिया। कोई बात नहीं, नंबर तो है, मैं बात कर लेता हूँ। ये तो कोई जाना पहचाना सा नंबर लग रहा है। तुम जानते हो इन्हें? एक मिनट। ये तो भाई का नंबर है। भाई? डॉन बाबू गुज्जर, उसका नंबर सेव है मेरे सेल में। डॉन? यस, इसकी कोई लिक्विड कंपनी नहीं, बल्कि दारू की भट्टियां हैं। और ये कोई क्लब नहीं चलाता है, बल्कि इसके जुए के अड्डे हैं। नित्या, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये नंबर किसने दिया? वो रोमियो ने। जानता था। है नहीं? एनी, ये तुमने जानबूझ के किया है ना? क्या किया मैंने? मेरे साथ नाटक मत करो एनी। मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है। तुम्हें मालूम था कि नित्या उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, उसके बावजूद तुमने कॉन्ट्रैक्ट हमारे गले डाल दिया। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि वो भाई अपनी बेटी की शादी हमसे क्यों प्लान करवाना चाहता है। नहीं पता चल रहा है तो हमसे ही पूछ लो। आप कौन? हमारा नाम संग्राम है, बाबू गुज्जर के छोटे बेटे हैं। बात हमारी छोटी बहन की हो रही है कि शादी कराना चाहते हैं। कराएंगे ना? जी। मेथी कहाँ है? अब मेथी के बिना भी कोई कढ़ी बना सकता है? नहीं ना? चलो नमक तो डाल दो। मेथी, अरे हाँ, नकुल ने ऊपर वाली अलमारी में रखी थी।